वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके थे और फोर्थ एंड फिफ्थ पेज भी कंप्लीट कर लिया। द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड, रेनबो आपकी बुक है और स्पेशल इंग्लिश। ठीक है, आज हम फिर से रीडिंग और एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको समझते जाना है। जो समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा। पेज नंबर 6 ओपन। ओके, देन अनदर ड्रॉप फेल, मतलब आपने कहाँ पढ़ लिया था? आपको याद होगा कि जब वो उसके ऊपर ड्रॉप गिरी तो उसको लगा कि ये तो बहुत ही भयानक प्रदेश है ये, यहाँ पर मतलब कभी भी बारिश हो सकती है और ड्रेडफुल है मतलब। और रीड को तो ये पसंद है लेकिन उनकी ये सेल्फिशनेस है उसकी। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ? क्या फायदा है ऐसे स्टैचू का कि अगर ये हमें बारिश से ना बचा पाए। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। उसने मतलब अपने आप से कह दिया और उसने क्या किया, चिमनी पॉट ढूंढने के लिए डिटरमाइंड कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और एक चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही उसने मतलब उड़ान भरने के लिए अपनी विंग्स खोले, अ थर्ड ड्रॉप फेल। क्या हुआ? थर्ड ड्रॉप गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, देखा। व्हाट डिड ही सी? क्या देखा उसने? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो स्टैचू था, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, उसकी आईज भरी हुई है विथ टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसुओं से। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो टीयर्स थे उसके गाल से, जो सुनहरे गाल थे उसके वहां से लुढ़क रहे थे, टपक रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. मतलब his face, कौन का फेस? स्टैचू का फेस इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना ब्यूटीफुल था चंद्रमा की रोशनी में, मूनलाइट में, कि लिटिल स्वैलो जो है वो भर गया दया से, दया भावना उसके अंदर आ गई। Who are you? He said, उसने कहा, कौन हो तुम? I am the happy prince. स्टैचू ने बोला, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you so weeping then? तो फिर क्यों रो रहे हो? Asked the swallow. स्वैलो ने पूछा। You have quite drenched me. आपने मुझे काफी भिगो दिया है, द्रवित कर दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. स्टैचू ने आंसर दिया, जब मैं जिंदा था और ह्यूमन हार्ट था मेरे पास, I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace of Sans Souci. यहाँ पे I lived in the palace of Sans Souci, तो ये क्या है? एक फ्रेंच एडजेक्टिव है, जो वर्ड है, जो एडजेक्टिव है फ्रेंच का है। और सैंस सूसी का मतलब क्या होता है? विदाउट वरी या फिर केयरफुल। ये लिखा हुआ है मैंने, विदाउट वरी या फिर कह सकते हैं केयरफुल, केयर फ्री, मतलब यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रेंच का एडजेक्टिव वर्ब है। ओके, पैलेस ऑफ सैंस सूसी वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। जहाँ पे मतलब ऐसे पैलेस में रहता था, नाम से ही पता चल रहा है ना, सैंस सूसी, जहाँ पे मतलब वरी का सवाल ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। और मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे सोरो मतलब बिल्कुल मना था, अलाउ नहीं था उसको आना। सोरो मतलब दुख का आना। इन द डे टाइम, दिन के समय, आई प्लेड विद माई कंपेनियंस इन द गार्डन। दिन के समय मैं अपने साथियों से गार्डन में खेलता था। एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल, और शाम के टाइम में ग्रेट हॉल में डांस करता था। राउंड द गार्डन रैन अ वेरी लफ्टी वॉल। पूरे जो मतलब गार्डन था, गार्डन के चारों तरफ क्या थी? लफ्टी वॉल थी। बट आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट। मतलब दीवार खड़ी थी चारों तरफ से, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे, उसके अदर साइड में क्या है। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटीफुल। हर चीज मेरे लिए काफी अच्छी थी, मतलब सो ब्यूटीफुल मीन्स बहुत अच्छी थी। माई courtiers कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे courtiers क्या बोलते थे मुझे? हैप्पी प्रिंस। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, मैं, और वास्तव में मैं हैप्पी था। इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, अगर आप हैप्पीनेस को प्लेजर बोलते हैं। सो आई लिव एंड सो आई डाइड, ऐसे मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ देन आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई। जबकि मैं मर गया हूँ, अब इन लोगों ने मुझे कहाँ मतलब फिट कर दिया है? हाई वॉल के ऊपर, एक स्तंभ के ऊपर। एंड दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। जब मैं मतलब पूरी अगलीनेस देख सकता हूँ, दुख दर्द देख सकता हूँ मेरी सिटी के। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट बी। यद्यपि मेरे पास क्या शीशे का या फिर लेड का दिल है, फिर भी मैं
मतलब क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं उसके अंदर तो इमोशन होने नहीं चाहिए धातु की चीज में, लेकिन यहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रोने का। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। जैसे उसने कहा ना कि मेरा दिल शीशे का है या लेड का है, तो स्वैलो ने अपने आप से कहा क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं है, मतलब स्टैचू जो है वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क आउट लाउड, मतलब कि वो इतना पोलाइट था, स्वैलो इतना ज़्यादा पोलाइट था कि वो मतलब ऐसी बातें ओपनली नहीं बोल सकता, वो अपने आप से कह लिया उसने। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, दूर कंटिन्यू किया स्टैचू ने बोलना म्यूजिकल वॉइस में, फार अवे दूर, इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, एक छोटी सी गली में एक मतलब पुअर हाउस है, मतलब बुरा सा हाउस है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उनमें से एक विंडो ओपन है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, और वहाँ पे मैं एक लेडी को देख सकता हूँ, वुमन को देख सकता हूँ जो कि टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल पिक्ड बाय द नीडल्स, मतलब उसके हाथ कैसे मतलब बहुत रफ हो चुके हैं, लगी हुई है क्योंकि नीडल्स उससे काम करती है वो, एंड वो बहुत उसका चेहरा बहुत थिन है, वॉर्म है। फॉर शी इज सीमट्रेस, क्योंकि वो एक सिलाई करने वाली लेडी है, जो दर्जी कहते हैं, दर्जन है। शी इज एम्ब्रॉयडिंग पैशन फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है पैशन फ्लावर्स की सैटिन गाउन की ऊपर, किसके लिए, क्वीन की जो मेड है, मेड्स ऑफ ऑनर, मतलब वो मेड्स में भी जो सुपीरियर होती हैं उनके लिए, केवल कोर्ट बॉल में पहनने के लिए। इन अ बेड इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, मतलब रूम के कॉर्नर में एक बेड पर, हर लिटिल बेबी बॉय इज लेइंग इल, उसका बेटा बॉय लड़का मतलब क्या है, बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है, एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो संतरे के लिए डिमांड कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं है उसको, बट रिवर वाटर, केवल नदी का पानी है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, स्वेलो क्या तुम मतलब इतना नहीं कर सकते मेरे लिए कि जो रूबी लगी हुई है स्वॉर्ड हिल्ट पर, वो तलवार की मूठ पर, वो मतलब उसको दे के आ जाओ। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे जो फीट है, मेरे पैर हैं जो बिल्कुल जमे हुए हैं इस पेडेस्टल में, मतलब इस जगह पर, मैं हिल भी नहीं सकता। आज हमने पेज नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर समझ में आता है तो भी बताइए, नहीं आता है तो भी बताइए, जिससे समझ में आए कि हम लोग को समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू।